हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेज। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य और आप लोगों को मैं नरेशन पढ़ा रहा था, मतलब कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लास 12 का है ना, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में बच्चे जो होंगे। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों को 2 रूल बता दिया था और अब हम आप लोगों को मतलब तीसरा रूल बताएंगे। ठीक है, तो तीसरे रूल में मैंने बताया था कि आप लोगों को एक टेबल पढ़नी पड़ेगी, तो वही टेबल आज हम बनाएंगे और यहीं पर पीछे आप लोगों को बोर्ड पर दिखेगी बनी अभी थोड़ी ही देर में। ओके, तो चलिए आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, कंसंट्रेशन बनाइएगा, यहाँ पर अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि जी हाँ, तो आप लोगों का मैं यहाँ पर रोल नंबर 3 डाल देता हूँ, है ना। रोल नंबर 3 आप लोगों को पढ़ना है और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही पूरी मतलब सभी पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेबल के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या मतलब कितने ऑप्शन होंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा होगा पर्सन। क्या होगा? पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पर्सन। एक चीज आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा प्रोनाउन में, जैसे आप लोगों को हमने बताया था क्या प्रोनाउन में चेंज करना आप लोगों को बताया था, है ना। प्रोनाउन में चेंज बताया था हमने आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताते हैं, क्या है कि जो पर्सन मतलब कि आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा, तो देख लीजिए इसमें एक चीज पर्सन आएगी। क्या आएगा? नाम पर्सन आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आएगा पर्सन का। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि बताते हैं, आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पुराने में पढ़ा होगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। इसका एक टाइप था पर्सनल प्रोनाउन। इसका एक टाइप कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो पढ़ा होगा इसी से बना हुआ है हमारा पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन से क्या बना हुआ है? पर्सन बना हुआ है। ठीक है, तो यही हम लोग पर्सन के बारे में पढ़ेंगे और जो चीज पर्सनल प्रोनाउन में है वो मैं आप लोगों को पर्सन की यहाँ पजेसिव फॉर्म की टेबल बनाऊंगा एक मैं। ठीक है, प्रोनाउन की एक चार्ट बनेगी और आप लोगों को जो पर्सनल प्रोनाउन में है वो चीज देख लीजिएगा जाके, सारा चीज यहाँ पर मिलेगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना और एकदम अच्छे से डीपली से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि पहला हमारा रहेगा यहाँ पर पर्सन। क्या रहेगा? पर्सन। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए हमारा रहेगा नंबर। पर्सन, फिर होगा नंबर और उसके बाद होगा जेंडर। ठीक है, जेंडर। फिर होगा यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पजेसिव फॉर्म। और क्या होगा? पजेसिव। और उसके बाद फॉर्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए सेल्फ फॉर्म। क्या होगा? सेल्फ फॉर्म। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं लाइनिंग किए दे रहा हूँ और ये टेबल अभी देखिएगा पूरी बन के तैयार हो जाएगी आप लोगों के सामने। आप लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ तक मैंने एकदम अच्छे से खींच दिया है और ये पूरा एकदम डिब्बे जैसा बना दिया है ना। इसी में हम लोगों को पूरी टेबल बनानी है। तो जैसा कि आप लोगों को हम बताते हैं कि जो पर्सन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। पहला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। ओके, ये 3 पर्सन हो गए हमारे, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, है ना। तो आप लोगों को बस इसी के बारे में यहाँ तक पढ़ना है और एकदम अच्छे से चलिए हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो डिब्बे बने हुए हैं इनको हमको भरना है। ठीक है, तो इसमें जो पर्सन लिखे हुए हैं इसी को आप लोग पढ़े जरूर होंगे, ऐसा नहीं होगा कोई पढ़ा ना हो, है ना, क्योंकि प्रोनाउन सभी ने पढ़ा है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले हमको ये वाला भरना पड़ेगा क्योंकि बिना सब्जेक्ट के हम लोग पूरी टेबल नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें कुछ सब्जेक्ट आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन में देख लीजिए आई और वी होता है ना। आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई वी होता है। सेकंड पर्सन में देख लीजिए यू होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन में देख लीजिए ही सी और उसके बाद इट और उसके बाद क्या होगा? दे होता है। आया समझ में? ही सी इट और दे होगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे 1 2 3 4 5 ये सारे हम लोगों को ऑप्शन भरने हैं।
बात समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पर हम नंबर, सबसे पहले नंबर के बारे में देखते हैं, नंबर भरते हैं। नंबर आप लोग पढ़े होंगे कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम आप लोगों को बताते हैं, जैसा कि 2 नंबर होते हैं हमारे, कौन सा, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके हिसाब से नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आई जो होता है आप लोग जानते होंगे कि आई सिंगुलर नंबर होता है, मतलब एक वचन होता है ना। हालांकि प्लूरल में होता भी है, लेकिन ज्यादातर सिंगुलर में ही यहाँ पर लिखा जाएगा, बात समझ रहे हैं, सिंगुलर में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो वी होता है मतलब हम होता है, बहुत से लोग, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, मतलब क्या, बहुवचन, है ना। फिर उसके बाद जो यू होता है, यू एक हमारा, देख लीजिए यहाँ पर हम 2 यू लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक यू हमारा सिंगुलर नंबर होता है ना। एक यू क्या होता है हमारा, सिंगुलर नंबर होता है, और एक यू हमारा होता है प्लूरल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। उसके बाद देख लीजिए ही हमारा सिंगुलर नंबर होगा, ही हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद सी भी हमारा सिंगुलर नंबर होगा, आया समझ में। इट भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो दे है हमारा, ये हमारा होगा प्लूरल नंबर, ये क्या होगा, प्लूरल, मतलब ये होता है। तो आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, ये भर गया हमारा। फिर उसके बाद जेंडर भरते हैं। तो जेंडर आप लोगों को बताते हैं, जैसा कि क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आप लोगों को बता देते हैं, तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, फिर उसके बाद कॉमन, और उसके बाद न्यूट्रल जेंडर, है ना। तो देखिए इतने जेंडर होते हैं 4 हमारे। और इसी में एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आई एम आ स्टूडेंट, आई एम आ स्टूडेंट। यहाँ पर हमको आई का जेंडर बताना है, तो यहाँ पर मैंने आई एम ए स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। तो सपोज कोई अगर लड़का है, उससे अगर पूछा जाए कि हु आर यू, तो वो बोलेगा आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। या कोई लड़की है, उससे पूछा जाएगा तो वो भी बोलेगी आई एम ए स्टूडेंट, है ना। तो इसका मतलब कि जो दोनों लोग यूज कर सकते हैं वो कौन सा जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है। तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा, आई हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। फिर उसके बाद जो वी है, वी भी यहाँ पर कहा जा सकता है वी आर स्टूडेंट्स, है ना। और लड़के कह सकते हैं, लड़कियां, दोनों चीज एक चीज सभी लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा, आया समझ में। फिर उसके बाद यू का दोनों लोग यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर, और ये भी कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो ही लिखा हुआ है ये कौन सा जेंडर होगा, तो जो ही होता है वो लड़कों के लिए या पुरुष के लिए यूज किया जाता है, तो वो हमारा होगा मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। आप लोग समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोग पहले से ये चीज पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। फिर उसके बाद जो सी है, सी क्या होगा, लड़कियों के लिए यूज किया जाता है ना, गर्ल्स के लिए। तो एफ मतलब कि फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, फेमिनिन जेंडर लिख देंगे, ओके। फिर उसके बाद देख लीजिए इट लिखा हुआ है, इट का यूज किया जाता है निर्जीव चीजों के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल जेंडर बना हुआ है, न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, न्यूटर जेंडर लिख देंगे, आया समझ में, न्यूटर जेंडर लिख दिया। फिर उसके बाद जो दे है, दे आर फ्रेंड्स, है ना, लड़के लड़कियां दोनों लोग कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। आपके माइंड में भी चल रहा होगा, है ना, कि ये चीज ऐसा ऐसा होगा, है ना, तो ये चीज कॉमन जेंडर हो जाएगी। तो हमने 1 2 3 4 ये सारे भर लिए, 1 2 3 हमको भरने हैं, कितने, 3 भरने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोगों को भरना है, इनका ऑब्जेक्ट हमको पता करना है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, क्योंकि आई मतलब मैं और मुझे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, है ना, हमें, तो अस हो जाएगा। फिर यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, आप लोग ध्यान रखिए, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, इसमें कुछ नहीं फेरबदल। फिर उसके बाद जो ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, ओके। फिर उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर होगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। फिर उसके बाद इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होगा, है ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जो दे है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। आया समझ में आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से, है ना। दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पजेसिव फॉर्म भरेंगे, इसकी क्या भरेंगे, पजेसिव फॉर्म भरेंगे। तो देख लीजिए आई की पजेसिव फॉर्म होती है माई, मतलब कि
मेरा, यहाँ पर ये अपने की मीनिंग होती है, जो जैसा वैसा अपना, है ना। तो जैसे मैं है तो मेरा हो जाएगा, हम है तो हमारा, यू है तो तुम है तुम्हारा, ऐसे होगा। बात समझ में आए। तो इसका माई और माइन दो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वी का क्या होगा, अवर और अवर्स होता है, दो होते हैं। अवर्स हमने क्यों बताया, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए अवर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यू है, यू के लिए हम लोग यहाँ पर योर लिखेंगे और यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, योर्स लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल था ना। फिर उसके बाद ही के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ही के लिए होता है हिज, अपने की ही के लिए क्या होती है, हिज होती है। फिर उसके बाद सी के लिए क्या होती है, हर होती है और हर से होती है, हर और हर्ष भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इट के लिए क्या होता है, इट के लिए क्या होता है, इट्स होता है ना। फिर दे के लिए क्या होता है, देयर होता है, दे के लिए देयर और देयर्स भी होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्लूरल है देयर्स। आया समझ में आप लोगों को, इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर सेल्फ फॉर्म भरना, हमको क्या भरना है, सेल्फ फॉर्म, मतलब स्वयं की मीनिंग होती है, ये किसकी होती है, स्वयं की। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ देंगे माई सेल्फ, क्या जोड़ देंगे, माई सेल्फ इसमें। फिर उसके बाद अवर, यहाँ पर देख लीजिएगा अवर सेल्फ्स अवर सेल्फ्स क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लूरल है, एफ को हटाकर वी एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है ना। तो यहाँ पर योर के लिए क्या होगा, यहाँ पर योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग माइंड लगा लिए होंगे, योर सेल्फ्स, क्या हो जाएगा, योर सेल्फ्स, है ना। फिर उसके बाद देख लीजिए ही, इसका क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, इसका क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, क्योंकि हिज सेल्फ तो लिखते नहीं है ना। फिर इसका क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, आया समझ में। फिर उसके बाद इट, इसका क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, इट क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। फिर उसके बाद दे, तो इसका क्या हो जाएगा, देम, और माइंड लगाइए, देम सेल्व्स, क्या होगा, देम सेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है ना। तो देख लीजिए आप लोगों की ये टेबल बन गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग ये टेबल अच्छे से बना लीजिएगा। कहीं भी टेबल इतनी जल्दी मिलती नहीं लिखी है ना, इस टाइप में मैंने ये टाइप चेंज किया है, बात समझ रहे ना। और अन्य जगह देखेंगे आप लोग तो ये टाइप नहीं मिलेगा आप लोगों को, बात समझ में आएगी नहीं। तो आप लोग रोल नंबर 3 की एक टेबल सीख लिए हैं, अब आप लोगों को डिटेल में रोल नंबर 3 थोड़ा सा और समझा देंगे, बस आप लोगों का रोल नंबर 3 हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ इसमें से दिक्कत है, आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोग अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।